नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में केबीएस पीआरटी के लिए ईबीएस की क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग ईबीएस के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को इस क्लास में संकलित किया गया है। दोस्तों इस क्लास को आप ज़रूर देखें और पूरा देखें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 121 से। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है देवदार, ऑप्शन सी है चीड़, ऑप्शन डी है ओक। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीम हो जाएगा। इसका सही जवाब है नीम। भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है और भारत में बहुतायत में पाया जाता है। आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। दोस्तों तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है इनमें से? दोस्तों तो आपको यहाँ पे फिल करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सूर्य है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। बिना सूर्य की ऊर्जा के किसी भी वनस्पति का विकास संभव नहीं है। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैक्टस। कैक्टस पुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक फूल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहता है और कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। इसकी लगभग 127 वंशों में संगठित 1750 जातियां हैं। ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है 124, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शनि। यहाँ पे सही जवाब है। शनि के लगभग 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन बुध ग्रह से बड़ा है और एक बड़े वायुमंडल को संजोकर रखने वाला सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जैट्रोफा। जैट्रोफा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जैट्रोफा लगभग 175 प्रजातियों की वनस्पतियों का समूह है। इसके पौधे भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पौधे से प्राप्त होने वाले बीजों में 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 126, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। दोस्तों भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को सन 1986 में पारित किया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 127, भूमंडलीय तापन का कारण है कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायु। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काली मिट्टी। इसका सही जवाब है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है तो वह ठंडा होकर काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। यह मिट्टी खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी खेती के लिए अधिक उपजाऊ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 130 है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा समताप मंडल। इसका सही जवाब है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है?
तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है दोस्तों, आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल शहर झीलों का शहर कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133 है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों का विश्वास। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अपने छात्रों का विश्वास शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होता है दोस्तों, जिससे शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध बना रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक, तो उसे क्या कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन है सिद्धांत। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है कौन सी है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार गोष्ठियों कार्य योजना। विचार गोष्ठियों कार्य योजना यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम इसका सही जवाब है। हीलियम एक रासायनिक तत्व है, यह एक निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस है, या रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 137 है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम रांची के नज़दीक छोटा नागपुर के पठार से होता है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का हिम नदों द्वारा निर्माण होता है। इस घाटी की आकृति यू से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 140 है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समझ प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। क्वेश्चन नंबर 141 है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है दोस्तों। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का एक ही उपाय है कि परिवर्तन व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि शोरगुल कम हो और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित हो सके। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक प्रमुख सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 143, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह ओजोन परत की रक्षा से संबंधित दिवस है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 144, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक को शाकाहारी माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक का अर्थ ही वह जीव होता है जो अपना भोजन पौधे या मृदा से प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 145 क्वेश्चन नंबर है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं दोस्तों। जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिक तंत्र के तत्व हैं। इसके तहत मृत वस्तु मिट्टी की पूर्ण उर्वरता को बनाए रखने में पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में पाया जाता है। चीन में पांडा पाया जाता है क्योंकि चीन में
पांडा के लिए अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र है, जिससे पांडा के खाने के लिए बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पांडा बांस खाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भयंकर त्रासदी हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 121 से, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। इसका सही जवाब है। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों की अपनी समुद्री सीमा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बीओडी। नदी के प्रदूषण स्तर की माप बीओडी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में की जाती है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, इनमें से कौन सा है जो वायरस संक्रमण से होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, जुकाम वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वृष्टि। भारत देश उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि पर मौसम संबंधी दशाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 125, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यमंडल है दोस्तों। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पहले तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है और मध्यमंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्यमंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मेथेन। इसका सही जवाब है। केवल मेथेन ही एक ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आदि भी ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मेथेन। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो कब हुई थी दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1973 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने इस प्रजाति की सुरक्षा और संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में बाघ परियोजना की शुरुआत की थी दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 128, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 130, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है तो कितना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 940, 1000 में 940 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को खोदकर अर्थात बिल बनाकर उसे उपजाऊ बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 132, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य जुड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है। सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1973 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 133 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 है,
समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन, इसका सही जवाब है। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन की कमी से शरीर में घेंघा रोग हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, शैक लाइकेन, लाइकेन क्या है दोस्तों, तो लाइकेन यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सहजीवी है। वे जंतु अथवा पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी कहा जाता है, जिनमें राइबोसोम, लाइकेन प्रमुख हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाहनों एवं उद्योगों में, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 137 है दोस्तों, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जा सकता है, तो पर्यावरण जागरूकता का क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा सर्जन किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है, एलपीजी का किसका संक्षिप्त रूप है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पे इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है दोस्तों, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें, इसका सही जवाब है। ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है या सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाती है। ओजोन को सांद्रता डाप्सन इकाई से मापी जाती है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 140, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, यूएनडीपी, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 143, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो कौन सा है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे तैयार किया जाता है दोस्तों, तो बायोडीजल जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, सिल्वीकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑप्शन ए, वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। सिल्वीकल्चर का संबंध वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदौली में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। और हाथी, बकरी प्रथम श्रेणी, सांप द्वितीय श्रेणी का और शेर तृतीय श्रेणी उपभोक्ता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 149, झूम खेती होती है, कहाँ होती है दोस्तों, तो झूम खेती मेघालय में होती है। तो झूम खेती पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली अस्थायी कृषि पद्धति है। भारत में यह खेती प्राय पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड में की जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है दोस्तों, तो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही जवाब है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे इन्वायरमेंट के 60 क्वेश्चंस जो कि आपके केवीएस पीआरटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।